वृष राशि पर गुरु रहेंगे, मिथुन पर मंगल, कर्क पर चंद्रमा, केतु कन्या राशि पर, सूर्य और शनि का योग कुंभ राशि पर, और मीन राशि पर बुध ग्रह शुक्र और राहु का योग बना रहेगा। जहां शुक्र की स्थिति बकरी चली है, वहां मेष राशि के जातक के लिए कहीं अर्थ को व्यय करवाने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि द्वितीय से होता हुआ द्वादश भाव में शुक्र बैठा है, जो व्यय के संकेत दे रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी से विशेष मान सम्मान मिलेगा, परंतु व्यापार और पारिवारिक पक्ष में विशेष सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, कई यात्राओं के योग बनेंगे। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति भी अपने से द्वितीय भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के क्षेत्र से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा धन का आगमन कराएगा और बाड़ी में प्रखरता प्रदान करेगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से दसवें स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए कहीं राजपक्ष से उतार चढ़ाव होने की संभावना बनती है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ विशेष तालमेल बना के रखना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह भी अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कई उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे और व्यय होने की संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा राशि पर ही विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में अभी कर्क राशि में है, परंतु 12 तारीख को यही चंद्रमा 2:15 पर प्रातः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि 12 बजे के उपरांत जब दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है तो 2:15 के उपरांत जो है ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा। उसके उपरांत जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है, परंतु स्वगृह है, परंतु फिर भी कहीं व्यापार और पारिवारिक के पक्ष में विशेष सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। षष्ठ स्थान रोग का है और वैसे भी अपने पुत्र के घर में बैठा हुआ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापारिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष सुदृढ़ बनाता है, परंतु कदापि छोटी मोटी समस्या आ सकती है, इसलिए विशेष करके सूर्य मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में है, राशि पर केतु विराजमान है, इसलिए अपने और परिवार पक्ष का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और 12 तारीख के बाद जो है जहां 2.25 दिन के लिए कहीं व्यर्थ में व्यय से बचना होगा, और जब ये कन्या राशि में 14 तारीख को आ जाएगा तो 12:56 दोपहर के बाद जो है विशेष करके जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध की स्थिति इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में है और चंद्रमा राशि पर आएगा 14 तारीख को।
सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 10 से 16 मार्च 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर इस सप्ताह होलिका दहन और होली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से, जहां दहन 13 तारीख को रात्रि 11:10 से लेकर 12:32 के मध्य करना शुभ रहेगा, वहां 14 तारीख को होली का पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यह होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए सभी के लिए होली त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आजकल 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो होलाष्टक चले हुए हैं, इसलिए द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर वृष राशि पर गुरु रहेंगे, मिथुन पर मंगल, कर्क पर चंद्रमा, केतु कन्या राशि पर, सूर्य और शनि का योग कुंभ राशि पर और मीन राशि पर बुध ग्रह, शुक्र और राहु का योग बना रहेगा। जहां शुक्र की स्थिति बकरी चली है, वहां मेष राशि के जातक के लिए कहीं अर्थ को व्यय करवाने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि द्वितीय से होता हुआ द्वादश भाव में शुक्र बैठा है, जो व्यय के संकेत दे रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी से विशेष मान सम्मान मिलेगा, परंतु व्यापार और पारिवारिक पक्ष में विशेष सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, कई यात्राओं के योग बनेंगे। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति भी अपने से द्वितीय भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के क्षेत्र से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा धन का आगमन कराएगा और वाणी में प्रखरता प्रदान करेगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए कहीं राजपक्ष से उतार चढ़ाव होने की संभावना बनती है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ विशेष तालमेल बनाकर रखना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह भी अपने से द्वादश भाव में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कई उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे और व्यय होने की संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा राशि पर ही विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में अभी कर्क राशि में है, परंतु 12 तारीख को यही चंद्रमा 2:15 पर प्रातः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि 12 बजे के उपरांत जब दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है तो 2:15 के उपरांत जो है ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा। उसके उपरांत जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है, परंतु स्वगृह है, परंतु फिर भी कहीं व्यापार और पारिवारिक के पक्ष में विशेष सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य
सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। षष्ठ स्थान रोग का है और वैसे भी अपने पुत्र के घर में बैठा हुआ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए व्यापारिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष सुदृढ़ बनाता है, परंतु कदापि छोटी मोटी समस्या आ सकती है, इसलिए विशेष करके सूर्य मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में राशि पर केतु विराजमान है, इसलिए अपने और पारिवारिक पक्ष का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और 12 तारीख के बाद जो है, जहां 2.25 दिन के लिए कहीं व्यर्थ में व्यय से बचना होगा, और जब ये कन्या राशि में 14 तारीख को आ जाएगा तो 12:56 दोपहर के बाद जो है विशेष करके जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध की स्थिति इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में है और चंद्रमा राशि पर आएगा 14 तारीख को।